डंकन ने यह दृश्य देखा। उसने लोगों की चीखें सुनी और जल्दी से दौड़कर डॉक्टर के साथ एक सुरंग में छिप गया। उन्होंने सभी को हेलीकॉप्टर दुर्घटना की सूचना दी और बताया कि उनके लिए एकमात्र रास्ता गोदी तक पहुंचना है, और जहाज पर अपनी उम्मीदें टिकाए हुए थे। वॉल्ट डिज्नी जंगल से गुजरे और बचने के लिए गोदी पर हमला करने पर भी विचार कर रहे थे। ब्लैक विडो घबराहट में सुरंग में घुसे हाइब्रिड ड्रैगन को ढूंढ रही थी। जैसे ही बाकी लोगों ने उसे पुकारा, ब्लैक विडो ने अपनी पिस्तौल से गोलियां चला दी। हाइब्रिड ड्रैगन गिर पड़ा। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, एक दरवाजे ने उन्हें रोक दिया और सिर्फ एक छोटी बच्ची ही बची। जैसे ही बच्ची ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, ट्राइसेराटॉप्स को कुछ गड़बड़ नजर आए और आखिरकार उन्होंने उस भयानक जानवर की धूल देखी। बच्ची ने बहादुरी से दरवाजा खोला, लेकिन शैतान जानवर ने अपने सिर से उन्हें रोक लिया। उस नाजुक पल में वॉल्ट डिज्नी उस जगह पहुंचे जहां शैतान जानवर का ध्यान गया। शैतान ने उस इंसान को पकड़ लिया और उसे खा लिया और उसके लिए एक बक्सा छोड़ दिया। ब्लैक विडो ने उसे उठा लिया, लेकिन शैतान उसे जाने नहीं दे रहा था। वह दूसरों के सामने फिर से प्रकट हो गया। बच्ची को खतरे में देखकर डंकन ने एक चमकीली मोमबत्ती का इस्तेमाल करके शैतान को अपनी ओर खींचा और अपने साथियों से कहा कि वे दूसरों का ध्यान रखें। फिर वह मुड़ा और चमकीली मोमबत्ती को पकड़े हुए पानी में कूद गया। उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि तैरकर शैतान को वहां से दूर ले गया जहां वह था। वह वहीं पड़ा रहा, मौत के मुंह में। एक क्षण बाद चमकीली मोमबत्ती की रोशनी फीकी पड़ गई। जैसे ही बाकी लोग नाव पर चढ़े, शैतान भी उनके पीछे पीछे आ गया। हालांकि नाव पहले ही चल पड़ी थी और शैतान ने उनका पीछा नहीं किया। ब्लैक विडो डंकन का नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वे खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे, आकाश में एक चमकीली मोमबत्ती चमकी। उन्होंने जल्दी से नाव घुमाई और डंकन दूर इंतजार कर रहा था। एक बड़ी तबाही के बाद आखिरकार सभी घर लौटने के लिए निकल पड़े। अपने साथियों के बलिदान को देखते हुए लोग न तो खुश थे और न ही अपने दुख से उबर पा रहे थे। अब वाल्टर व्हाइट को भी डायनासोर खा गए थे। ब्लैक विडो ने एक फैसला लिया। वह डॉक्टर के कहे अनुसार करेगी और पूरी दुनिया के भले के लिए ब्लड सैंपल सार्वजनिक करेगी।